चलो बेटा, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ ट्राइंगल tan ए बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ए cos सी माइनस sin ए sin सी। ठीक है, तो देखो बेटा, हमें क्या दे रखा है, tan ए बराबर दे रखा है 1/√3। tan ए बराबर दे रखा है 1/√3। अब जल्दी से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ठीक है, ए बी सी रिनेमिंग कर दो इसको, राइट एंगल एट बी वो बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे भी ये है ही एंगल ए, हम ले लेते हैं। एंगल ए के हिसाब से दे रखी है हमें वैल्यू tan ए बाई 1/3। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस हो गया हमारा √3। जल्दी से, बहुत जल्दी से अब ए सी की वैल्यू निकाल लो। ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सबको आती ही होगी। तो ए सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए सी क्या हमारी हाइपोटेनियस है यहाँ पे, तो ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा ए बी की स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का वैल्यू क्या होगी, √3 की वैल्यू 3 होगी, 1 की वैल्यू 1 होगी। ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा 4। तो ए सी बराबर कितना हो गया बेटा √4। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। ए सी की वैल्यू यानी हाइपोटेनियस कितना आ गया बेटा 2। अब जल्दी से ये वैल्यू निकाल लो और वैल्यूज पुट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहले तो वैल्यू निकाल लेते बेटा। देखो क्या दे रखा हमें, cos A cos C sin A sin C। तो cos A cos C sin A sin C ये वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, तो पहले वैल्यू निकालो। अब देखो यहाँ पे दो जगह एंगल स्विच कर रहा है, एंगल ए और सी। जो हमने बताया था कि जब भी एंगल स्विच करेगा यानी एंगल के अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपस में बदल जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। तो यही देखना है आपको, जब इंटरचेंज हो जाएंगी आपस में। ठीक है, तो अभी एंगल अगर ए है तो मेरे लिए परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 1 और बेस क्या है यहाँ पे √3। अगर एंगल मेरे लिए सी होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगी √3 और बेस हो जाएगा 1। ठीक है, तो वैल्यू रख दो। कॉस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है मेरे लिए यहाँ पे ए के साथ में, ए के लिए बेस क्या है मेरे पास √3/2। ठीक है, और कॉस सी, अब सी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा बेटा 1/2 हो जाएगा। अब साइन ए, अब ए के हिसाब से अगर मैं बात करूं साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। और साइन सी के हिसाब से देखूं तो साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा √3। परपेंडिकुलर क्या होगा √3। तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा √3/2। अब वैल्यू पुट कर दो जल्दी से। cos A cos C, cos A पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं ऊपर वाली, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब रख दो बेटा वैल्यू। cos A कितना है मेरा, cos A कितना है √3/2 इंटू 1/2 माइनस sin A कितना बेटा 1/2 इंटू sin C कितना बेटा √3/2। ठीक है, तो क्या हो गया √3/4 माइनस √3/4। ठीक है, √3 से ये पूरा का पूरा कट गया, क्या बचा 0। आंसर क्या आ गया बेटा 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलो, तो आंसर हमारा आ गया सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो tan A बराबर दे रखा था 1/√3 tan A दे रखा है, इसका मतलब एंगल एट A है। तो A के हिसाब से 1 मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 1/√3 हो गई मेरी बेस। इसके हिसाब से हमने हाइपोटेनियस निकाल ली और वैल्यूज निकाल ली। cos A cos C sin A sin C की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन में। ठीक है, आपको वैल्यूज पता चल जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।